मेरे साथ अभिषेक मिश्रा नामक व्यक्ति ने, जो भगवानपुर का निवासी है, वो 2 तारीख की रात में लगभग 12:30 बजा होगा, मेरे घर घुस आया, मुझे मारा-पीटा, मेरे साथ दुष्कर्म किया, जेवर नकदी लिया और गले में मैंने चैन पहनी थी, वो चैन भी उसने लूट ली। किस थाने का मामला है? ये थाना कोतवाली देहात सीतापुर का मामला है। अभिषेक मिश्रा कौन है? आप कैसे जानती हैं? ये मेरे पास काम के सिलसिले से आया था, तभी से मैं इसको जानती हूँ। इस संबंध में आपने प्रार्थना पत्र किसको दिया था? थाना कोतवाली देहात में दिया था एसएचओ साहब को। उसमें क्या कोई एफआईआर वगैरह हुई? एफआईआर हुई है। गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, 2 तारीख का मामला है, 5 तारीख को एफआईआर लिखी गई। पता नहीं एसएचओ साहब की क्या मजबूरी है, कौन-सा दबाव है किस पे, क्या चल रहा है कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। जैसे कि जानकारी आपके द्वारा बताया गया कि अभियुक्त ने अंतिम जमानत माननीय श्रीमान डीजे सीतापुर में डाली। तो वो इसकी जानकारी आपको कैसे हुई और इस जानकारी को अपने थाना कोतवाल जो अमर सिंह है उनको कैसे आपने दी कि नहीं दी? मुझे ये मैं थाने में गई, मैंने कहा सर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, तो मुझे बताया कि उसने तो अग्रिम ज़मानत डाल रखी है और एक वादी वाला वो आता है कि सूचना आती है कि आप जो है इस डेट पे आप कोर्ट जाएँगे। तो मेरा यही कहना है कि वो अग्रिम ज़मानत भी डाल रहा है, वो कहीं पे भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पे भी वो देखा जाता है, उसको हटाया जाता है और जब मैंने तहरीर दी थी 2 तारीख को, वो 4 तारीख को अमित दीक्षित नामक व्यक्ति के साथ आया भी था दबाव डालने और उसने मुझे थाने में धमकी भी दी कि मैं तुम्हें मार डालूँगा। उसके बावजूद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। इसका आपको क्या थाना अभियुक्त की कोई साठगांठ लग रही है? अ, अब ऐसा तो प्रतीत हो ही रहा है क्योंकि कई दिन बीत चुके हैं और पुलिस सुरक्षा के लिए शाम में मेरे पास पुलिस भी भेजती है और जब मैं बार-बार कहती हूँ कि सर क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही? तो कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हारी सुरक्षा लगा रखी है और मैंने तो एसपी का आदेश भी नहीं लिया है। तो कहीं न कहीं उनको ये आशंका भी है कि मेरे साथ कोई घटना घटित हो सकती है। दिनेश सर जो है विवेचना अधिकारी हैं, दिनेश सर और वो क्राइम इंस्पेक्टर है और एसएचओ साहब अमर सिंह है। उन दोनों से जब भी मैं मिलने जाती हूँ थाने पे तो मुझे यही कहा जाता है देखो ढूँढा तो जा रहा है, किया तो जा रहा है और जैसे ही मुझे सूचना मिलती है मैं गिरफ्तार कर लूँगा या तुम्हें कोई कहीं से जानकारी मिले तो मुझे बताओ, मैं जो है उसे पकड़ लाऊँ। ऐसी-ऐसी चीज़ें मुझसे कही जाती हैं। इसके संबंध में मैंने आईजीआरएस भी कर रखी है, फिर भी अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उसे छूट दी जा रही है। अगर उनसे गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो मैं जिला प्रशासन से यही कहना चाहूँगी कि इनके स्थान पे किसी और को नियुक्त किया जाए जिससे अभियुक्त की गिरफ्तारी हो सके और मेरे टाइम पे जब विवेचना हो रही थी, तो मेरा विवेचना अधिकारी भी बदल दिया गया क्योंकि वो निष्पक्ष विवेचना कर रहे थे। इस दौरान उन्हें हटाया भी गया। आप मीडिया के माध्यम से योगी जी से क्या कहना चाहती हैं? योगी सरकार से बस यही अपील है कि जहाँ नारी सशक्तिकरण जैसी योजनाएँ चलाई जा रही हैं, नारियों को सशक्त बनाया जा रहा है, वहीं पे महिलाओं के साथ आए दिन कहीं न कहीं कोई न कोई घटना घटित होती है। मैं एक सशक्त महिला होने के नाते मैं अपनी सुरक्षा नहीं कर पाई, मेरे साथ दुष्कर्म हुआ। योगी जी कहते हैं कि बहन-बेटियों के साथ में यदि कोई बुरी नज़र उठा के भी देखेगा, तो आगे यमराज खड़ा मिलेगा। तो मैं योगी सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि उस यमराज को भेजिए और उसे सज़ा दीजिए। मुझे न्याय दीजिए। अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आगे कदम क्या होगा? अ, मेरे जीने का तो कोई अर्थ है नहीं अब फ़िलहाल, क्योंकि इतनी बदनामी हो चुकी है, जैसा उसने कहा है कि मैं तुम्हें मार डालूँगा या फिर वो मुझे ऐसे हालात पैदा कर देगा कि मैं मर जाऊँगी। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं अब जी पाऊँगी, अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, उसे सज़ा नहीं मिलती है तो। तो सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है कि उन्हें पूरा कॉन्फ्रेंस में किया था। हाँ, मुझे कई बार सूचना मिली है कि उसे हटाया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और ऐसी-ऐसी वो थाने भी जाता है, उसके ऊपर वो कहता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है क्योंकि मेरी साठगांठ है। और साफ वो नाम लेके गया था कि जब तक अमर सिंह है तो मेरा कुछ नहीं हो सकता है, दिनेश यादव हैं, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मेरी गिरफ्तारी नहीं होगी।